नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 के बारे में एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है, जो कोई दुनिया में कोई नहीं कर पाया। वह आज भारत ने दिखाया है। आज हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। और हां दोस्तों, इसरो के लिए हमारे इस छोटे से चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इसरो के लिए कमेंट बॉक्स में जय भारत जय इसरो जरूर लिखें, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं क्या है सच्चाई। सभी की निगाहें चंद्रयान 3 पर हैं, क्योंकि इसरो आज विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। चंद्रमा पर सुबह होने के साथ इसरो अब अपने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ संचार को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके, ताकि वे वैज्ञानिक प्रयोगों को जारी रख सकें। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर चंद्र रात्रि शुरू होने से पहले लैंडर और रोवर दोनों को इस महीने की शुरुआत में क्रमशः 4 और 2 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। प्रज्ञान और विक्रम के लिए बड़ी चुनौती -200 डिग्री सेल्सियस तापमान में जीवित रहने के बाद एक्शन में वापस आना होगा। यदि जहाज पर लगे उपकरण चंद्रमा पर कम तापमान से बच जाते हैं, तो मॉड्यूल वापस जीवन में आ सकते हैं और अगले 14 दिनों तक चंद्रमा से जानकारी भेजने के अपने मिशन को जारी रख सकते हैं। यदि चीजें योजना के अनुसार चलती हैं, तो कमांड रोवर में फीड होने के बाद रोवर चलना शुरू कर देगा। बाद में यही प्रक्रिया लैंडर मॉड्यूल पर भी दोहराई जाएगी। इसरो ने एक अपडेट साझा करते हुए कहा कि उसने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए, ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक उनसे कोई संकेत नहीं मिला है। हालांकि अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वह संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रखेगी। अंतरिक्ष में 40 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम 23 अगस्त को अज्ञात चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। चंद्र सतह पर लैंडर विक्रम के टचडाउन स्थान शिव शक्ति बिंदु से चंद्र सतह पर 100 मीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद रोवर प्रज्ञान को 2 सितंबर को सुरक्षित रूप से पार्क किया गया और स्लीप मोड में सेट कर दिया गया। सभी नवीनतम अपडेट यहां देखें। जैसे ही अगले 15 दिनों तक सूर्य चंद्रमा पर उगता रहेगा, इसरो वैज्ञानिक 15 दिनों की लंबी नींद के बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इससे पहले से ही पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा किए गए मिशन के अलावा विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कल इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने कहा था कि अगर रोवर पुनर्जीवित होने में विफल रहता है और लैंडर काम करता है, तो भी यह एक चमत्कार होगा। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, मूल रूप से चंद्रयान लैंडर रोवर को केवल 14 दिनों के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। उम्मीद है कि तापमान -140 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाएगा। दक्षिणी ध्रुव में यह -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तापमान पर कोई भी प्लास्टिक सामग्री, कोई कार्बन ऊर्जा सामग्री या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जीवित नहीं रह सकता है। वे टूट जाएंगे। वर्तमान में चंद्रमा तक पहुंचने की महत्वाकांक्षी यात्रा पर है, जिसका उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा की सतह की खोज करना और अमूल्य वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना है। यह मिशन इसरो के नेतृत्व में भारत द्वारा शुरू की गई एक तकनीकी चुनौती है। जैसे ही ध्यान चंद्रमा पर CH-3 के पहुंचने और उतरने की ओर जाता है, यह CH-3 के निर्माण पर विचार करने का सही समय है। अंतरिक्ष यान एक सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है, जिसमें लगभग सभी इसरो केंद्रों के विशेषज्ञों की एक विस्तृत श्रृंखला और बाहरी भागीदारों का योगदान शामिल है। इस लेख का उद्देश्य इन प्रयासों पर प्रकाश डालना और पाठकों को CH-3 प्रयास की एक झलक प्रदान करना है। एक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में पेलोड या वैज्ञानिक उपकरण ले जाता है। जब यह पृथ्वी या किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है, तो इसे उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। CH-3 में एक लैंडर शामिल है, जिसे चंद्रमा की सतह पर धीरे से छूने के लिए डिजाइन किया गया है, और एक रोवर है जो लैंडर की सफल लैंडिंग पर चंद्र इलाके का पता लगाने के लिए तैयार है। लैंडर और रोवर को चंद्रमा की ओर ले जाने के लिए CH-3 एक प्रोपल्शन मॉड्यूल PM पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष एक क्षमाशील वातावरण है,
जिसकी विशेषता उच्च निर्वात और आयनीकरण विकिरण है। इन सीटू मरम्मत की संभावनाओं की कमी के कारण अंतरिक्ष मिशनों का विकास सावधानीपूर्वक योजना, डिजाइन, परीक्षण, विश्लेषण और समीक्षा की मांग करता है। यह रॉकेट साइंस का एक सच्चा उदाहरण है, जिसके लिए प्रत्येक विशिष्ट मिशन के लिए समाधान तैयार करने के लिए परियोजना निष्पादन टीमों के साथ मिलकर काम करने वाले डोमेन विशेषज्ञों की एक बहुविषयक टीम की आवश्यकता होती है। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) उपग्रहों की अवधारणा, डिजाइन, विकास, परीक्षण, कार्यान्वयन और संचालन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। URSC के विशेषज्ञ अंतरिक्ष यान की संरचना को सावधानीपूर्वक डिजाइन, परीक्षण और प्रमाणित करते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में अत्यधिक तापमान भिन्नता में अंतरिक्ष यान के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए थर्मल इंजीनियरिंग विशेषज्ञ निगरानी के लिए विभिन्न सेंसर का उपयोग करके निर्दिष्ट सीमा के भीतर विभिन्न भागों के तापमान को बनाए रखते हैं। CH-3 के लिए थर्मल सुरक्षा प्रणाली में URSC और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC का योगदान है। पेलोड सिस्टम, रोवर रैंप तैनाती, एंटीना तैनाती आदि के लिए आवश्यक विभिन्न तंत्र और लैंडर के पैरों का विकास URSC में किया गया था, जबकि तैनाती के लिए पायरो सिस्टम VSSC द्वारा प्रदान किए गए थे। उपग्रह के इलेक्ट्रॉनिक उपप्रणालियां सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न और बैटरियों में संग्रहीत ऊर्जा से संचालित होती हैं। URSC में पावर सिस्टम इंजीनियर उपयुक्त बिजली उत्पादन प्रणाली का अनुमान लगाते हैं और प्रदान करते हैं। इसरो टीम उम्मीद कर रही है कि शिवशक्ति पॉइंट पर सूरज उगेगा, जहां लैंडर और रोवर खड़े हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, जैसे ही सूर्य उगेगा, उपकरण फिर से सक्रिय हो जाएंगे। चंद्रयान 3 लाइव अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क स्थापित करने के लिए 14 दिन और इंतजार करेगा। इसरो चंद्रमा पर अगले सूर्यास्त तक चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर को पुनर्जीवित करने का प्रयास जारी रखेगा, जो 6 अक्टूबर को होने वाला है। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि चंद्रयान 3 के उपकरणों से संपर्क कब स्थापित होगा। इसरो ने एक अपडेट साझा करते हुए कहा कि उसने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक उनसे कोई संकेत नहीं मिला है। हालांकि अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वह संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रखेगी। अंतरिक्ष में 40 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम 23 अगस्त को अज्ञात चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। चंद्र सतह पर लैंडर विक्रम के टचडाउन स्थान शिव शक्ति बिंदु से चंद्र सतह पर 100 मीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद रोवर प्रज्ञान को 2 सितंबर को सुरक्षित रूप से पार्क किया गया और स्लिप मोड में सेट कर दिया गया। सभी नवीनतम अपडेट यहां देखें। 23 अगस्त विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की। 24 अगस्त CH-3 रोवर